अस्सलाम वालेकुम बीएससी पार्ट 2। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं आपका टीचर हूं गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की आबो हवा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला का बबरकत नाम जो है वो पढ़ते हैं। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो है वो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और पाकिस्तान की जो आबो हवा है बेटा, पाकिस्तान जो है मुंतका गर्म, मुंतका मोतदला। मतलब कि जो मुंतका मोतदला का ऐसा इलाका है ये जो कि ख़ते मुंतका हारा के बिल्कुल जो है वो पास पाए जाते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर के हिसाब से ज़मीन को 3 मुंतकों में तकसीम करते हैं। मुंतका हारा है, मुंतका मोतदला, मुंतका बारदा। अब असल में जो बात है, जो मुंतका मोतदला का हिस्सा मुंतका हारा के साथ लगता है, यानी कि 0 से लेके 23.5 तक मुंतका हारा है। 23.5 से 66, 66.5 ये मुंतका मोतदला, 66.5 से 90 ये मुंतका बारदा। अब जो 23.5 यानी कि 24, 25, 26 जो अर्ज़ बल्द है, 27, 28, 29 ये जो वाले अर्ज़ बल्द हैं, ये जो है मुंतका हारा के बिल्कुल पास करीब पाए जाते हैं। तो लिहाजा मुंतका हारा के जो है वो असरात भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान भी मुंतका गर्म, मुंतका मोतदला का हिस्सा है। तो लिहाजा इसकी आबो हवा भी जो है वो इसके अंदर काफ़ी जो है वो इलाकों के हिसाब से जो है वो तफावत पाया जाता है। अब पाकिस्तान की सबसे पहले जो हम इलाकों का जिक्र करते हैं वो माउंटेनियस रीजन ऑफ पाकिस्तान। अब माउंटेनियस रीजन ऑफ पाकिस्तान में जो गर्मियाँ होती हैं बेटा वो कूल होती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कूल यानी कि ठंडा खुशगवार होता है। लाइक टू नारान, कागान, बाबूसर टॉप, कोई कराक्रम के इलाके हैं, चित्राल का इलाका है, कालाम का इलाका है, मैंगोरा का इलाका है। ठीक है जी। तो लिहाजा ये जो माउंटेनियस रीजन है ये गर्मियों में जो है वो कूल होते हैं, जबकि सर्दियों में ये जो है वो कोल्ड होते हैं। यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी होने की वजह से टेम्परेचर गिर जाता है, और इतना गिर जाता है यानी कि 0 से भी गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। स्कर्दू का टेम्परेचर है, उसके बाद हंजा का टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर इसलिए जो है वो सर्दियों में मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के बुलंद तरीन जो है वो पहाड़ पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा प्लेटू रीजन, मगरबी पहाड़ी सिलसिले। अब मगरबी पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये बिल्कुल हवाओं के रुख में वाक़ हैं। एक तो ये हवाओं को रोक नहीं सकते, दूसरे यहाँ पर खुश्क हालात पाए जाते हैं, तीसरा ये शुमाल मशरक़ी जो पहाड़ हैं उनसे ये कदरे बुलंद नहीं हैं, बल्कि जो है वो कम बुलंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दियाँ नहीं पाई जाती और सर्द हालात ज़्यादा नहीं पाए जाते। हाँ, कई जगह जो है वो बर्फ़बारी हो जाती है, ठंडी हवाएं चल पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है शुमाल मशरक़ी पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोल्ड सर्दियों में, और गर्मियों में कूल है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सर्द नहीं होता, सर्द होता है। हम एक टर्म रख लेते हैं सर्द। यहाँ पर जो शुमाल मशरक़ी पहाड़ी इलाके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्द होता है सर्दियों के अंदर। उसके बाद जो है वो प्लेटू रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये वाले इलाके। अब ये प्लेटू रीजन है, यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल हमारे शुमाली पहाड़ों के बिल्कुल पास पाए जाते हैं, यहाँ पे सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होने के बराबर होता है। यहाँ पर सर्दियों के असरात ज़्यादा होते हैं, और गर्मियों में ये जो इलाके हैं ये जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होते, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं पड़ती। उसके बाद हम सिंध का जो मैदान है, दरिया सिंध का ये वाला बलाई मैदान और ज़ीरी मैदान। अब बलाई मैदान जो कि दामनी इलाके हैं, वहाँ पर प्री मानसून का जो है वो सीज़न जब स्टार्ट होता है तो बारिशें ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता लाहौर, सियालकोट वगैरह में।
लेकिन जैसे जैसे हम जो है वो शुमाल से जुनूब की तरफ आएँ तो टेम्परेचर बढ़ता है। और सिब्बी और जैकबाबाद ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर 55, 56 या हाईएस्ट टेम्परेचर इधर तक जो है वो चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। और उसके बाद जो है वो जो इलाके यानी कि वसी माउंटेनियस यानी कि मिड जो है वो रेंजेस हैं, माउंटेनियस रेंजेस, वहाँ पर हालात जो है वो सर्दियों को खुश्क पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं ये बिल्कुल हवाओं के जो है वो रुक में है, ये हवाओं को रोकने से कासिर हैं। तो लिहाजा ये जो मगरब के अंदर भी पाए जाते हैं तो ये भी जो है वो खुश्क जो है वो पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सतह मुर्तफा पोटोहार का तो मैंने जिक्र कर दिया, जो सतह मुर्तफा बलूचिस्तान का इलाका है। ये जो इलाका है यहाँ पर जो है वो बड़ा इख्तलाफ जो है वो देखने में आता है। हालांकि ये जो है वो सतह समंदर से बुलंद है, लेकिन इस इलाके में वो वाला टेम्परेचर नहीं होता जो पहाड़ी इलाकों में होता है। अब क्योंकि इस इलाके की ये खासियत है, ये जो इलाका है ये हवाओं के रुख पे है, इस इलाके में खुश्क जो है वो हालात पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो है वो जो आने वाली ये रोकते नहीं हैं वो आबी बुखारा से जो भरपूर हवाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिशें वगैरह जो है वो नहीं बरसती। तो इस इलाके में गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। अब ये जो इलाके हैं जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ पर जो है सर्दी जो है वो खुश्क जो है वो सर्दी पड़ती है। उसके बाद जो मैदान भी हमने पढ़ लिया, ये जो मैदान भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो है रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में जो है वो ये बिल्कुल साइड पे इलाके हैं। यहाँ पे बारिश भी एक स्टूडेंट कम होती है और गर्मियों में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी, और रात के टाइम जो है वो रेतला इलाका है, तो यहाँ पर जो है वो सर्दी यानी कि ठंड हो जाती है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन ये मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट जो साहली इलाके हैं, कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। अब जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो समंदर से जो है वो बिल्कुल जो है वो पास पाए जाते हैं। कराची है, गवादर है, और समंदर के पास होने की वजह से यहाँ पर जो है वो समुद्री असरात ज़्यादा पाए जाते हैं। अब समुद्री असरात यानी कि जो समंदर से आने वाली हवाएं हैं वो बुखारात से भरपूर होती हैं, तो यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत के मैदानी इलाकों के। अब यहाँ पर ना ही ज़्यादा जो है वो शदीद गर्म मौसम होता है, ना ही ज़्यादा शदीद सर्द मौसम होता है, बिल्कुल जो है वो साजगार हालात पाए जाते हैं। और हैदराबाद, कराची में जो है वो एक ख़ास हद तक जो है वो बारिश को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो लिहाजा जो साली इलाके हैं ये जो है वो बारिश की दौलत से माला माल है। आज का जो है वो हमारा जो टॉपिक था वो यही था, पाकिस्तान की आबो हवा। सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस किया शुमाल मशरक़ी पहाड़ी इलाके, फिर उसके बाद जो है वो हमने शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके, उसके बाद फिर हमने प्लेटो यानी पोटोहार प्लेटो को डिस्कस किया, फिर हमने अपर एरिया ऑफ द रिवर इंडस एंड द लोअर एरिया ऑफ रिवर इंडस, फिर हमने जो है वो मिड रेंज, ठीक है जी, ऑफ द माउंटेनियस रीजन इन पाकिस्तान। उसके बाद जो है वो हमने बलूचिस्तान प्लेटो को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डेजर्ट एरिया को डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो है वो कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया। और एक मैं आपको बात बताना भूल गया हूँ जो शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी, वो ये है कि आबो हवा कहते किसको हैं। आबो हवा जो है पाकिस्तान में लंबे अरसे तक मौसमी कैफियत का मतलब है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी भी इलाके में लंबे अरसे तक जब हम मौसमी कैफियत का यानी कि दर्जा हरारत का, बारिश का जो है और दीगर जो है वो मौसमी जो है वो तब्दीलियों का मुताला करते हैं एक लंबे अरसा के लिए, तो उस मौसमी कैफियत को आबो हवा के नाम से कहते हैं। इस लिहाज से अब जो आबो हवा है ये 20-30 साल तक चेंज नहीं होती। हाँ, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आबो हवा में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। हमें चाहिए, ये मेरा एक जो है वो ख़ास पैगाम है, और ये पैगाम एक हदीस भी है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले, 1500 साल पहले ये फरमा दिया था कि दरख्त लगाना जो है वो सदका जारिया है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, ये ना हो कि पाकिस्तान की मैदानी इलाकों की आबो हवा में बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादती हो, गर्मी में इजाफ़ा हो, तो इसलिए हमें चाहिए
ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जहाँ भी मुमकिन हो सके हम जो है वो ग्रीनरी के अंदर इजाफ़ा करें, ताकि जो है वो हम जो है वो नेचुरल क्लाइमेट से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बेटा अगर इसमें कोई भी आपको जो है वो किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।